हेलो बच्चों, गणित की श्रृंखला के भाग 3 के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। यह श्रृंखला विशेष तौर पर हरियाणा सीईटी, दिल्ली पुलिस और एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल के लिए तैयार की जा रही है। तो आज का पहला प्रश्न है, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो इस प्रश्न को हम बेसिक से ही करेंगे कि मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो अब 12% लाभ में हम बेच रहे हैं 100 रुपये वाली चीज़ को, तो कितने में बिकेगी? 100 का कितना प्रतिशत उतना ही आता है, तो 100 का 12% 12 आएगा, निकुल कितने बिकी? 112 रुपये में। अब ये है जो छपा हुआ मूल्य था उस पर 10% बट्टा देने के बाद बिकी है, मतलब जो अंकित मूल्य था या छपा हुआ मूल्य था उस पर 10% कम किया है, मतलब उसका 90% है, वो 112 है। तो अंकित मूल्य यानी कि 100% कितना हो जाएगा? गुणा में 100। अब हम इन्हें अगर काट कर अनुपात में लाए तो ये क्रय मूल्य है 100 रुपये हमारा, और ये सब है, ये क्या है? हमारा अंकित मूल्य है। अब इनके बीच में अनुपात हमें ज्ञात करना है, इन छपे हुए मूल्य, क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य। तो अब हम 100 से 100 काट दिया, इधर बचा 1। अब ये 90 इधर लाएंगे हम, तो आर पार की गुणा होके कितना हो जाएगा? 90 अनुपात 112 है। और अब अगर इन्हें काटे तो 2 से कट रहा है, तो 45 आ गए ये, और अनुपात में इसको 2 से काटे तो 56। तो ये हमारा उत्तर हो गया, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए, हमें 20% लाभ हो रहा है, मतलब 100 रुपये वाली हम चीज़ है वो कितने में बेच रहे हैं? 120 में। अब कहा है कि यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, यानी जो 10% बट्टा था, जो 120 रुपये था हमारा, ये 10% बट्टे के बाद था, यानी कि अंकित मूल्य का 90% था ये। अब अगर उसे हम बट्टा बढ़ाकर 10 की जगह 20% कर दिया जाए तो फिर जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा? तो 120 था, 90%, 10% छूट देने के बाद। तो अब अगर हम 20% छूट देंगे तो मतलब 80% मूल्य पर बेच रहे हैं। तो अब जो दूसरा विक्रय मूल्य आएगा वह ये आएगा। अब इसे आप काट लीजिए, तो यहाँ इसे 30 से काट लिया, 0 से 0 काट लीजिए आप, फिर 3 से काटा तो 4, और ये 3 से काटा तो 3 तिया 9, यानी 320/3 इतने रुपए में ये वस्तु बिकी 100 रुपये वाली। और अगर आप इसे अब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 106 आ गए, 3 से डिवाइड किया था, और 2/3। तो अब ये 100 से कितना अधिक है? 6 सही 2/3 ये अधिक है। तो इस पर जो अब लाभ है, जो बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया, तो लाभ कितना हो गया? 6 सही 2/3, यानी कि ए ऑप्शन आंसर आ गया। इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमने क्रय मूल्य 100 माना, अब 20% लाभ में बिक रही है, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। और ये 120 रुपये कब आया है? जब हमने 10% का बट्टा अंकित मूल्य पर दिया है, यानी 120 रुपये 10% छूट के बाद, यानी 90% के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा? 120/90। अब हम ये अंकित मूल्य का 1% आया, 120/90। अब हम बट्टा बढ़ाकर 20% कर रहे हैं, मतलब अंकित मूल्य के 80% मूल्य पर बेच रहे हैं, और 1% ये था 120/90। तो 80% कितना हो जाएगा? 320/3, यानी कि 106 सही 2/3, और लाभ कितना आ गया? 6 सही 2/3, ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा कितना होगा? तो 3200 पे पहला बट्टा कितना दिया? 10%। अब किसी भी संख्या का अगर आप 10% निकालते हो तो एक जीरो उसकी है पीछे से वो हट जाती है, मतलब कितना बट्टा मिला इसे? 320 रुपये। अब 3200 पे 320 रुपये बट्टा मिल गया, तो यह चीज़ हमें कितने में पड़ती? से घटा लो आप, 2880 रुपये में।
अब जो अगला बट्टा है इस पे 2880 रुपये पे मिलेगा, और उसके बाद वह चीज़ थी जो वह वस्तु थी वह बिकी है, घड़ी थी जो 2448 रुपये में। तो 2448 रुपये में ये बेची है, तो कितने रुपए का बट्टा और मिला हमें, ये हम इसमें से घटा लेते हैं, तो 432 रुपये आ गया अंतर इन दोनों का। तो 432 रुपये का जो बट्टा मिला है वो मिला है हमें 2880 रुपये में। यानी अब हमें क्या करना है, यह ज्ञात करना है कि 432 है वो 2880 का कितना प्रतिशत है। तो 432 बटे में 2880 गुणा में 100। अब इसे आप हल कर लीजिए, 0 से 0 काट दिया। अब इसे आप डिवाइड कीजिए। अब 144 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो 144 दूनी 288 और 144 तिया 432। तो ये 3 पे कटा, ये 2 पे आप छोटे से काट लीजिए। और अब 2 से इस 10 को काटेंगे तो कितना आ गया, 2 पंजे 10, यानी कुल बट्टा कितना होगा 3 गुणा में 5, यानी कि 15%। इस प्रश्न का उत्तर आ गया, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। फिर समझ लीजिए कि पहला बट्टा है वो 3200 रुपये पे मिलेगा। अब 3200 का 10% होता है, एक जीरो पीछे से हट जाएगी, 320 रुपये। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो अगर उसमें जीरो है तो वो जीरो हट जाएगी, अन्यथा जो पीछे अंक है उससे एक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये 2880 रुपये में अब यह घड़ी बिकती अगर दूसरा बट्टा ना मिलता। लेकिन एक बट्टा और दिया और ये 2448 रुपये में बिकी है, तो इसका मतलब दूसरा बट्टा कितने रुपए का दिया, 2880 में 2448 घटा लिया 432 रुपये का। तो अब जो 432 रुपये की छूट मिली वो 2880 रुपये पर मिली है, तो कितने प्रतिशत होगी, 15%। अब अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 4। 30, 20 तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो इसमें हम 100 रुपये की अगर कोई वस्तु माने तो उस पर 30% का बट्टा अगर मिलेगा तो कितना हो जाएगा, किस 100 रुपये का कितना प्रतिशत उतना ही होता है, तो 100 रुपये पर 30% का बट्टा मतलब 30 रुपये मिल गया। अब वह वस्तु कितने की बची, 70 रुपये की। अब अगला बट्टा है वह 70 रुपये पर मिलेगा। तो 20% का बट्टा 70 पर अगर हम निकालें तो 70 का 20% यानी 70 गुणा 20/100, तो कितना आ जाएगा, ये 14 रुपये आ जाएगा। अगला बट्टा मिला 14 रुपये का, यानी 70 रुपये की चीज़ थी वह 14 रुपये और कम में मिलेगी हमें, तो अब वो कितने मिलेगी, 56 रुपये में। अब तीसरा बट्टा और है 10%, तो अब 56 पे 10% मिलेगा। किसी भी संख्या का 10% निकालना मैंने पहले भी आपको बताया कि पीछे से एक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 56 का 10% मतलब 5.6, यह छूट और मिली। तो कुल छूट 100 रुपये पर कितनी होगी, आप इन तीनों छूटों को जोड़ लीजिए, 49.6। तो यही उत्तर आपका होगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5वां प्रश्न है, 43, 38, 11 और 10 में से प्रत्येक में x घटाने पर प्राप्त संख्या एक निश्चित अनुपात में होगी। निश्चित अनुपात में होगी मतलब समानुपाती होंगी। तो 5x जमा 1 और 7x जमा 4 के बीच अनुपात क्या होगा। तो मैंने कल भी एक ऐसा प्रश्न करवाया था और बताया था कि ऑप्शन से हम कुछ प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अब x का मान हमने ज्ञात करना है पहले। तो इसके लिए मैंने दूसरा तरीका बताया था कि हम जो पहली 2 संख्याएं उन्हें अनुपात में लिख लें, 43/38, और अगली 2 संख्याएं उनको अनुपात में लिख ले तो 11/10। अब हम ऊपर वाली दोनों संख्याओं का अंतर ले, तो 43 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा, 32, और नीचे वाली दोनों संख्याओं का भी अंतर ले तो इनका अंतर कितना आ गया, 28। अब इन दोनों का आप अनुपात ज्ञात कीजिए, 32 और 28 का। तो कट रहा है तो काट लीजिए आप, ये 4 से काटे तो 4 8 32 और 4 7 28, तो 8/7 आ गया। अब जो पहली संख्या है इनके जो ऊपर और नीचे वालों का अंतर ज्ञात कीजिए, वो कितना है, 5 के बराबर है। 43 और 38 के बीच में अंतर 5 के बराबर। तो अब जो 8 और 7 में कितना का अंतर है, 1 अनुपात। तो 1 है जो अंतर वो 5 के बराबर आ गया। तो ये पहले वाली जो संख्या है क्या बन जाएगी, घटाने के बाद इसे 8 को भी 5 से गुणा कीजिए और 7 को भी 5 से गुणा कीजिए, तो 8 5 40 बटे में 35, ये बन गई पहली 2 संख्याएं। तो हमारे पास पहले थी 43/38, अब बन गई 40/35। तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या में से हमने क्या घटाया है, 3 घटाया है। तो x का मान कितना आ गया, 3। अब हमने क्या ज्ञात करना था, 5x जमा 1 और 7x जमा 4 के बीच में अनुपात। तो x की जगह 3 रख कर आप 5 तिया 15 और 1 16 अनुपात
दूसरा है 7x जमा 4, तो 7 तिया 21 और 4 25, तो 16:25 इस प्रश्न का उत्तर आ गया, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। एक बार फिर समझ लीजिए कि 43/38 और 11/10 को हमने समानुपात में पहले अनुपात में रख लिया। अब ऊपर वाली संख्याओं का अंतर लिया 32 और नीचे वाली संख्याओं का अंतर लिया 28। अब 32 और 28 का कितना आ गया 8/7, और इन 8/7 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो अब 43 और 38 में जो अंतर है 5, वो 1 के बराबर हो गया। तो 43/38 की जगह अब संख्याएं क्या बन जाएगी, हम 5 को 8 से गुणा करें यानी 40, और 5 को 7 से गुणा करें 40/35 बन गई 43/38 के स्थान पर। तो हमने क्या घटाया, दोनों जगह 3 घटाया, तो x का मान आ गया ये 3। अब जो हमने ज्ञात करना था 5x जमा 1 और 7x जमा 4, तो वो अब हम ज्ञात कर ले, x की जगह 3 रखकर 5 तिया 15 और 1 16 अनुपात 7 तिया 21 और 4 25। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला उस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को एक साथ 3.5 घंटे तक खोल दिया जाता है और उसके बाद बंद कर दिया जाता है। यदि पाइप सी को खोला जाता है तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। तो देखिए ए भर रहा है, यहाँ ए बी सी 3 पाइप है। ए भर रहा है 20 घंटे में, बी भर रहा है 30 घंटे में, और सी खाली कर रहा है इसे 10 घंटे में। तो ये माइनस लगा लेते क्यों खाली कर रहा है। अब 20, 30 और 10 का एलसीएम ले तो कितना है 60, तो कुल 60 यूनिट की हम टंकी मान ले। तो ए उसे 20 घंटे में भर रहा है, तो ए प्रत्येक घंटे में कितने यूनिट भरेगा 60/20 यानी 3। ऐसे ही बी कितनी भरेगा 2 60/30, और सी कितनी खाली करेगा 6। अब ए और बी है, ये दोनों मिलकर चले हैं 3.5 घंटे, तो 1 घंटे में ये 5 यूनिट भर रहे, 3 जमा 2, तो 3.5 घंटे में कितनी भरेंगे 5 गुणा में 3.5 यानी कि 17.5 यूनिट। अब 17.5 यूनिट इन्होंने भर दिया, अब ये बंद कर दिए गए हैं और पाइप सी खोल दिया गया है। तो इस 17.5 यूनिट है वो सी कितने घंटे में खाली करेगा, तो 17.5/6 इतने घंटे में खाली करेगा। तो 17.5 को हम लिख सकते हैं 35/2, तो ये कितना आ गया 35/12, यानी कि अब इसे घंटे और मिनट में यदि आप बदलोगे तो 2 सही बटे में ले लो, पहले 2 सही 11/12, यानी 2 घंटे और 11/12 घंटे हो रहे हैं। अब 11/12 घंटे के यदि आप मिनट बनाओगे तो 11/12 गुणा में 60, अब इसे आप काटोगे तो 12 5 60, 11 5 55, यानी 2 घंटे 55 मिनट आंसर आ गया ऑप्शन सी। अब 7वां प्रश्न, राम का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है, तो उसकी बचत अगर आप 100 रुपये मानो तो जो खर्च है वो उससे 300% ज़्यादा, तो 100 का 300% मतलब 300 ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसका खर्च कितना है 400। अब इसे यदि हम 100 के सापेक्ष में ले तो ये 1:4 आ गया, तो यानी कि ये हो गया 100 को अगर बांटे 1:4 में तो बचत हो गई 20 और खर्च हो गया 80, और कुल आय कितनी हो गई उसकी 100 रुपये, 20 और 80। अब कहा उन्होंने आगे कि आय में 30% की वृद्धि हो गई, यानी आय 100 की जगह 130 हो गई, और बचत में 20% की वृद्धि। बचत 20 रुपये थी, उसमें 20% की वृद्धि हुई, तो 20 का 20% 4, तो कुल बचत अब नई कितनी होगी 20 और 4 24। 130 रुपये मिल रहे थे, उसमें से 24 उसने बचाए हैं, तो खर्चे कितने 130 में से 24 घटा लीजिए तो कितना जाएगा 106 रुपये उसने खर्चे हैं। तो अब यूँ कहा है सवाल में कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पहले 80 खर्च था, अब हो गया 106, तो कुल कितने की बढ़ोतरी हुई 26 रुपये की बढ़ोतरी हुई 80 पर। तो 100 पर कितनी हुई 26/80 गुणा में 100। अब 0 से 0 काटा यानी 260/8 आ गया। अब अगर आप इसे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा ऑप्शन ए 32.5। अब अगला प्रश्न है, किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 13% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 86.40 रुपये अधिक में बेचा होता तो के प्रतिशत का लाभ होता। उस वस्तु क्रय मूल्य 720 रुपये है, तो के का मान क्या होगा। तो इसमें पहला हमारा जो काम है वह है यह ज्ञात करना कि 86.40 रुपये है वो 720 का कितना प्रतिशत है। तो 86.40 अपॉन 720 गुणा में 100। अब 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव इसकी हट जाएगी और 100 भी खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये डेसिमल हटा दी और ये 100 भी खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया अब 8640 बटे में 720,
अब 0 से 0 और अब इसे डिवाइड करोगे 72 से, 72 एकम 72 और 72 दूनी, यानी 12% है ये। तो 13% तो लाभ पहले ही हो रहा था और 12% और लाभ हो गया, तो कुल लाभ कितना हो गया 25%। तो इसका उत्तर होगा सी। तो ये थे आज के 8 प्रश्न। कल फिर मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँगा।